हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स में हम फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन दोनों के दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम जब भी किसी संख्या को लिखते हैं या संख्या को पढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पहले कोई संख्या लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ 9, 5, 6, 7, 4, रैंडम हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस संख्या में जितने भी हमारे अंक हैं, जैसे 9 है, 5 है, 6 है, 7 है और 4 है, ये सब हमारे अंक हैं। इन अंक की दो वैल्यूज़ होती हैं। हर एक अंक की, चाहे 9 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 4 हो, इनकी दो वैल्यूज़ होती हैं। पहली होती है इनकी फेस वैल्यू, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जातीय मान, और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। तो आज के वीडियो में हमें यही देखना है कि किसी भी संख्या में किन्हीं अंकों का जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक जातीय मान से। तो जातीय मान को समझने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या लिख लेते हैं। तो कोई भी संख्या हम रैंडम ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 7, 5, 8, 9, 4। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि इस संख्या में 4 या 9 या 8 या 5 या 7 इन सब का जातीय मान क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जैसे अगर इस संख्या में हमसे कहा जाता कि हम 5 का जातीय मान बताएं, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अगर इस संख्या में कहा जाए 4 का जातीय मान बताएं, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यदि 9 का जातीय मान कहा जाए तो 9 का जातीय मान 9 होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा। उसी तरीके से 7 का जातीय मान 7 होगा। तो किसी भी संख्या में, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसमें अगर किसी भी अंक का हम जातीय मान पूछते हैं तो उसका उत्तर वो अंक स्वयं होगा, चाहे वो अंक कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 364 में 6 का जातीय मान 6 होगा। इन 364 द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6। चलिए आइए आगे हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 54,879 में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले संख्या लिख लेते हैं 5, 4, 8, 7, 9। इसमें कह रहा है इस 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय मान, मैंने कहा कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का, यहाँ पर 5 का पूछा हुआ है, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है। तो इसका मतलब है 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाब हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं कि 58,96,571 में 9 का जातीय मान क्या होगा। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं 5, 8, 9, 6, 5, 7, 1। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि 9 का जातीय मान हमें बताना है। तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, क्योंकि मैंने कहा किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता कि 1 का जातीय मान बताइए, तो 1 का जातीय मान 1 हो जाता। अगर कहता कि 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान 6 हो जाता। अब यहाँ पर 2 बार 5 लिखे हुए हैं। अगर 5 का जातीय मान पूछेगा तो दोनों 5 का जातीय मान 5 एवं 5 ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि 97,65,845 में 7 तथा 6 के जातीय मान का अंतर कितना है। यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 7 and 6 in 97,65,845। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि 9, 7, 6, 5,
8, 4, 5। इस संख्या में 7 तथा 6 इन दोनों के जातीय मान का अंतर कितना होगा। याद रखिए, अंतर का अर्थ होता है घटाना, यानी सब्सट्रैक्शन। यानी कि 7 का जितना भी जातीय मान आएगा और 6 का जितना भी जातीय मान आएगा, हमें इन दोनों को आपस में घटा देना है। तो बताइए क्या हो सकता है आंसर। 7 का जातीय मान होगा 7, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह संख्या स्वयं हो, वह अंक स्वयं होता है। और 6 का जातीय मान होगा 6। अब इन दोनों का अंतर हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 9,17,364 में 9 तथा 6 के जातीय मान का योग कितना होगा। यानी हम यहाँ लिख देते हैं 9, 1, 7, 3, 6, 4 and find the sum of face value of 9 and 6 in 9, 1, 7, 3, 6, 4। तो यानी हमारे पास हमें क्या करना है, 9 का जातीय मान निकालना है और 9 का जातीय मान जितना भी आएगा तथा 6 का जातीय मान निकालना है, वो जितना आएगा इन दोनों को आपस में योग यानी कि सम कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो हमारे पास 9 का जातीय मान होगा 9 और 6 का जातीय मान होगा 6। दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 6, 15 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। आइए इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर करके कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न का स्तर बढ़ा दिया जाता है। देखते हैं कैसे थोड़ा सा परिवर्तन इस क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 56,894 में यदि 5 तथा 8 को परस्पर बदल दिया जाए तो इनके जातीय मान में क्या अंतर होगा। मतलब यहाँ पर मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 5, 6, 8, 9, 4। अब क्वेश्चन में आपको ये संख्या दी हुई है, कह रहा है कि इन नंबर 5, 6, 8, 9, 4 इफ़ डिजिट 5 यानी कि 5 एंड 8 यानी कि 8 आर इंटरचेंज्ड यानी परस्पर बदल दिया जाए। मतलब 5 के स्थान पर 8 को रख दिया जाए और 8 के स्थान पर 5 को रख दिया जाए। 8 5 की जगह आ जाए, 5 8 की जगह चला जाए। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखिए पुनः यहाँ पर आ गया अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस यानी घटाना, बिटवीन देयर फेस वैल्यूज़। अर्थात अब जो नई संख्या हमारी बनेगी वो क्या होगी, हम उसे देखते हैं। हमारी नई संख्या होगी, अब 5 की जगह आ जाएगा 8, यानी 5 की जगह आ जाएगा हमारा 8। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 8, फिर 6 तो अपनी जगह पर रहेगा। अब 8 की जगह चला जाएगा 5, यानी अब 8 की जगह हो जाएगा 5 और 9 और 4 अपनी जगह पर रहेंगे। अब कह रहा है कि ये जो दोनों हमारे पास 8 और 5 दिए हैं, इनके जो भी जातीय मान आएंगे उन जातीय मानों का अंतर कितना होगा। तो देख लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। 8 जातीय मान हो जाएगा 8 और 5 जातीय मान हो जाएगा 5, दोनों का अंतर आ जाएगा 3। यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक प्लेस वैल्यू को। मैंने बताया आपसे कि हर संख्या में कोई भी संख्या दी हो, उस संख्या में हर एक अंक के 2 मान होते हैं। हमने अभी तक फेस वैल्यू यानी जैसा जिसका फेस जो जैसा दिखता है उसको तो देखा, अब हमारी बारी है प्लेस वैल्यू देखने की। तो आइए प्लेस वैल्यू क्या होती है इसे देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक इसका तरीका होता है, मेथड होता है, वो मेथड आपको समझना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि 3, 5, 4, 8 में 3 का यानी 3 का, 5 का, 4 का और 8 का स्थायी मान ज्ञात कीजिए। अब तक के प्रश्न में आपसे अगर 8 का जातीय मान पूछा तो आंसर 8 हो जाएगा।
4 का जातीय मान पूछा तो आंसर 4 हो जाएगा, 5 का जातीय मान पूछा तो आंसर 5 हो जाएगा, और 3 का जातीय मान पूछा तो आंसर 3 हो जाएगा। जो संख्या जैसी दिखती है वही उसका जातीय मान होता है। लेकिन स्थायी मान निकालते समय यहाँ पर कुछ अंतर पाए जाते हैं। सबसे पहले स्थायी मान निकालने में हमें ये देखना होगा कि इस संख्या में जिन अंकों का अस्थायी मान पूछ रहा है वे अंक किस स्थान पर हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस संख्या में 8, ये किस स्थान पर है, तो 8 हमारा इकाई के स्थान पर है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी पिछले वीडियो में भारतीय संख्या पद्धति पढ़ी है, तो इसी वजह से आपको पता होगा कि ये स्थायी इकाई है, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा स्थान होगा और ये हज़ार का स्थान होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 4, तो 4 हमारा दहाई के स्थान पर होगा। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम 5 की, तो 5 हमारा सैकड़े के स्थान पर होगा, यानी सैकड़ा, और 3 जो हमारा होगा वो हज़ार के स्थान पर होगा। अगर हम इन्हें अंकों में लिखें तो यानी ये 1000 वाले स्थान पर होगा, ये सैकड़ा स्थान पर होगा, ये दहाई के स्थान पर होगा और ये इकाई के स्थान पर होगा। तो अगर हमें किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थायी मान ज्ञात करना है तो हमें उस अंक का गुणा उस स्थान से कर देना होगा। अर्थात अगर हमें 3, 5, 4 और 8 में मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 8 का हमें स्थायी मान बताएं, तो 8 तो संख्या आप लिख लीजिए। अब 8 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर यानी 1 पर, तो 8 का स्थायी मान हो जाएगा 8। इसी प्रकार से अगर आपसे 4 का स्थायी मान पूछता है तो 4 आपका, पहले तो हम 4 लिख लेंगे। अब 4 किस स्थान पर है, तो 4 है दहाई के स्थान पर, तो यानी 4 का 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 40, यानी 4 का स्थायी मान हो जाएगा 40। इसी प्रकार से यदि हमसे कहा जाए कि हम 5 का स्थायी मान बताएं, तो सबसे पहले हमने संख्या लिख दी और संख्या में हम गुणा करेंगे उसके स्थान का। तो 5 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका जो हमारे पास स्थायी मान आ जाएगा वो आ जाएगा 500। इसी प्रकार से यदि हमसे 3 का स्थायी मान पूछ लिया जाता है तो हम सबसे पहले लिख देंगे संख्या, और 3 हमारा किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हम गुणा कर देंगे इसके स्थान पे यानी कि 1000 से। 1000 से जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3000। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि 3548 में 3 का स्थायी मान कितना होगा, तो 3 का स्थायी मान हो जाएगा 3000। यहाँ देखो हमने निकाला। इसी प्रकार से 5 का स्थायी मान अगर पूछ दे तो 5 का स्थायी मान हो जाएगा 500। इसी तरीके से 4 का स्थायी मान पूछ दे, 4 का स्थायी मान हो जाएगा 40। इसी प्रकार से 8 का स्थायी मान पूछ दे तो 8 का स्थायी मान हो जाएगा 8 स्वयं। और इसे अगर हम बहुत सरल तरीके से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे सामने लिखा 3, 5, 4, 8, यही संख्या था। इसमें कहा गया कि 3 का स्थायी मान बताओ, तो आप 3 लिख दो और 3 के बाद जितने भी अंक हैं उतनी बार 0 लगा दो। ये एकदम शॉर्टकट तरीका हो गया। 3000 देखो उत्तर आ गया। इसी तरीके से यदि आपसे 5 पूछ दिया तो आप लिख दो 5। अब 5 के बाद कितने अंक हैं, 2, तो आप 2 बार 0 लगा दो। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछ लिए 4 का स्थायी मान, तो आपने लिख दिया 4, यहाँ पर आपने लिख दिया 4। अब 4 के बाद कितने अंक है, केवल 1 अंक है, तो आपने यहाँ लिख दिया 0, यानी हो गया 40। इसी तरीके से आपसे अगर पूछ दे 8 का, तो आपने लिख दिया 8। अब 8 के बाद तो कोई अंक है नहीं, तो 8 का स्थायी मान हो जाएगा 8। ठीक है जी। चलिए आइए आगे कुछ प्रश्नों के द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे देखिए अभी पिछले सवाल का जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो एकदम साफ़ सुथरे तरीके से आपके सामने दिया हुआ है। 8 का स्थायी मान हो जाएगा 8 और उसकी जगह जो है इकाई 8 गुणे 1 यानी 8। इसी तरीके से 5 का स्थायी मान, 4 का स्थायी मान हो जाएगा 4 गुणे 10, क्योंकि दहाई के स्थान पर वो है तो 40। इसी प्रकार से 5 का स्थायी मान हो जाएगा 5 गुणे 100, क्योंकि 5 सैकड़े के स्थान पर है, यानी 500 आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 का स्थायी मान हो जाएगा 3 गुणे 1000, क्योंकि वो 1000 के स्थान पर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3000। आइए एक और प्रश्न इसी तरीके से देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 45,689 में 4, 5, 6, 8 और 9 का स्थायी मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ
यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 4, यहाँ पर नहीं मेंशन है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, अब आपसे इस संख्या 4, 4, 5, 6, 8, 9 में सब का स्थायी मान पूछा है, तो 9 का स्थायी मान हो जाएगा, यानी 9 गुणे जिस स्थान पर वो है 1 पर है तो इसका स्थायी मान हो जाएगा 9। इसी तरीके से 8 का स्थायी मान 8 गुणे 10, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर, तो इसका स्थायी मान हो जाएगा 80। इसी तरीके से 6, ये जो अंक 6 है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका गुणा हम 100 से कर देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा 600। और इसी तरीके से 5 हमारा हज़ार के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 गुणे 1000 यानी 5000। इसी तरीके से अगर हम 4 के स्थायी मान की बात करें तो 4 गुणे, अब ये 10,000 के स्थान पर है क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, तो इसका गुणा किया जाएगा 10,000 से, और जब हम इसका गुणा 10,000 से करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40,000। हमारा सही जवाब हो जाएगा 40,000। और मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया वो और आसान है, जैसे 4, 5, 6, 8, 9। अब आपसे अगर 4 का स्थायी मान पूछा है तो आप लिख दीजिए 4, 4 के बारे में 4 लिख देंगे, और 4 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम 4 के बाद 4 बार 0 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्थायी मान। इसी तरीके से अगर आपसे 5 का पूछे तो हमने लिख दिया पहले 5, अब 5 के बाद कितने हमारे पास अंक हैं, तो 1, 2, 3 अंक हैं, तो 3 बार हमने 0 लगा दिया, ये हमारा हो जाएगा 5 का स्थायी मान। इसी प्रकार से अगर आपसे 6 का स्थायी मान पूछ ले तो हम लिख देंगे सबसे पहले 6, 6 के बाद कितने 0, 2 0, तो 1, 2, ये हो जाएगा हमारा 6 का स्थायी मान। इसी तरीके से हमसे अगर 8 का स्थायी मान पूछ ले तो हम लिख लेंगे 8, और 8 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो हमें लगा देंगे 1 0, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 का स्थायी मान। और लास्ट में अगर आपसे 9 पूछे तो 9 ये है, 9 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 9 खुद ही स्थायी मान हो जाएगा 9 का। तो देखिए 9, 80, 600, 5000 और 40,000, यहाँ पर भी हमारे उत्तर सेम है। इसका मतलब ये तरीका भी आपका बिल्कुल सही और सरल है। आइए आगे कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं, इस पर प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 5, 8, 6, 4, 2, 3, 0, यानी इस अंक में आपके सामने जो ये संख्या, इस संख्या में 4 का अस्थायी मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस संख्या लिख लेते हैं 5, 8, 6, 4, 2, 3, 0। इस संख्या में हमसे 4 का स्थायी मान पूछा गया है, 4 का स्थायी मान पूछा गया है। तो 4 का स्थायी मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिख लेना है उस अंक को 4, और फिर आपको गुणा करना है जिस स्थान पर वो है उस स्थान से, यानी ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर, तो हम गुणा कर देंगे 1000 से और हमारा उत्तर आ जाएगा 4000। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम दूसरे तरीकों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 4 के स्थायी मान को निकालने के लिए, तो आपने लिख देने यहाँ पे 4। अब 4 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2 और 3, तो हम यहाँ 1, 2 और 3 बार 0 लगा देते हैं। देखिए 4000 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक इसी प्रकार का है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस अंक में 8 का अस्थायी मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द गिवन नंबर, जो आपके सामने संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, पहले हम उसे यूज़ कर लेते हैं। फिर शॉर्टकट तो हमारे पास है ही, 6, 5, 9, 8, 3, 2, 0, 6। याद रखिएगा इस संख्या को लिखते वक्त एक भी अंक मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी अंक को मिस किया तो फिर आपका स्थायी मान बदल जाएगा। तो हमें यहाँ निकालना है स्थायी मान 8 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, उसके बाद इसका गुणा करते हैं उस संख्या से जिस स्थान पर यह है। तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 10,000 से और उत्तर हमारा हो जाएगा 80,000। तो ये हमारा सही जवाब 80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और हमारा दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका ये कहता है कि आप लिख दो पहले 8, और 8 के बाद 8 का स्थायी मान पूछा है तो आपने लिख दिया 8। अब 8 के बाद कितने जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो लगाएंगे हम, क्योंकि 4 अंक हैं। तो 1, 2, 3,
4। देखिए 8 के बाद 4 जीरो यानी 80,000। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? वो ये है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस दी गई संख्या में यानी 35,829 में 8 के जातीय मान तथा स्थानीय मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पुनः अंतर आ गया, यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 35,829। अब इस प्रश्न को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें जो भी पूछा है वो सब आपने पढ़ा है। सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं जिससे हम इसे ढंग से हल कर सकें। तो आपसे कहा जा रहा है कि 35,829 में 8 का आप सबसे पहले निकालेंगे जातीय मान। उसके बाद हम इस 8 का फिर निकालेंगे स्थानीय मान। और इन दोनों मान को ज्ञात करने के बाद इन दोनों मान यानी स्थानीय मान और जातीय मान दोनों को आपस में घटा देंगे। तो आइए देखते हैं। आप जातीय मान तो निकाल सकते हैं। 8 का जातीय मान स्वयं 8 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही संख्या स्वयं होती है। तो 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। अगर हम स्थानीय मान निकालने की बात करें तो स्थानीय मान का नियम हमने अभी देखा है। उस नियम से तो आप निकाल लेंगे। उस नियम से कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर? उस नियम से हम निकाल सकते हैं 3, 5, 8, 2 और 9। हमारा बेसिक नियम क्या कहता है कि अगर हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे इसका उस स्थान से जिस स्थान पर यह है। तो ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर यानी 100 पर। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। लेकिन परीक्षा में आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो हाँ आप उस तरीके का उपयोग करते हैं जो मैंने बताया। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 8 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले आप लिख लोगे 8। उसके बाद 8 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2। तो इसके बाद लगाओगे 2 जीरो। अब यहाँ पर 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800 और जातीय मान हो जाएगा 8। जब 800 में से 8 घटाएंगे तो 800 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ शून्य में से 8 जाएगा नहीं, तो हम एक हासिल यानी कैरी ले लेंगे। ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाए बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9। तो 9 बचेगा तो यहाँ हम 9 उतार देंगे और यहाँ 8 था, अब उसने एक हासिल दे दिया तो बचेगा 7 यानी 792। हमारा उत्तर हो जाएगा 792। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा उत्तर दिया हुआ है 792 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए ना तो उसमें आप बारी बारी से जो भी स्थानीय मान और जातीय मान है उन्हें निकाल के और फिर जो कहा जाए, आपसे योग पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है, गुणा भी पूछा जा सकता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि 27,307 में दोनों 7 के स्थायी मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने संख्या दी गई है 27,307। 27,307 में दोनों 7 के स्थायी मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 27,307। अब देखिए यहाँ पर 2 बार 7 दिया हुआ है, एक बार ये 7 है और एक बार ये 7 है। तो इन दोनों 7 के स्थायी मानों का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस 7 का स्थायी मान निकालते हैं। ये हो जाएगा 7 × 1 = 7। और अब हम इस 7 का स्थायी मान निकालते हैं। ये हो जाएगा 7 × अब किस स्थान पर है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 7 × 1000। तो ये हमारा हो जाएगा इसका स्थायी मान 7000। अब हम इन दोनों स्थायी मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि 7 का पहले 7 का स्थायी मान हो जाएगा हमारा 7000 और दूसरे 7 का स्थायी मान हो जाएगा 7। दोनों के बीच हम अंतर निकालेंगे। तो जो हमारे बीच दोनों का अंतर आ जाएगा, जब आप उसे घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 6993 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 6993 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप घटा के इसको देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि 214.56 में 5 का अस्थायी मान ज्ञात कीजिए। अब आप अगर यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो अब तक के जो भी हमने प्रश्न देखे उसमें दशमलव का उपयोग नहीं किया गया था। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 214.56
214.56 में 5 का स्थायी मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम दशमलव वाली संख्या में किसी अंक का स्थायी मान ज्ञात करते हैं तो हमें बस एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि सबसे पहले तो हम अगर दशमलव के बाद पूछे जाने वाले अंकों में से, दशमलव के बाद लिखे हुए अंकों में से किसी एक अंक का या 2 अंक का या जो भी अंक है उसका स्थायी मान पूछा जा रहा है, तब हम सबसे पहले दशमलव लगा देंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है जब दशमलव के बाद वाले अंकों में से किसी का स्थायी मान पूछा जाए। पहले वाले में से अगर किसी का स्थायी मान पूछा जाएगा तो हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन दशमलव के बाद का क्या है हिसाब होगा, दशमलव के बाद में जैसे यहाँ पर पूछा गया है 5 का स्थायी मान, तो देख रहे हैं दशमलव के बाद 5 तुरंत है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 का स्थायी मान हो जाएगा 0.5। लेकिन अगर 6 का पूछ लेता तो क्या करते, तो 6 का पूछ लेता तो हम लिखते 0. अब 6 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाता 0.6। मान लीजिए मैं एक अगला पृष्ठ ले लेता हूँ, उस पर मैं एक संख्या लिखता हूँ जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी हो, क्योंकि ये दशमलव वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने लिख दिया जाए 215.47992। इसमें अब हम बारी बारी से हर दशमलव के बाद वाले हर एक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 0. अब दशमलव के बाद 4 तुरंत है तो 4 हम लिख देंगे, तुरंत लिख देंगे, यानी कि 4 से पहले कोई 0 नहीं लिखा जाएगा। अब अगर हमसे मान लीजिए 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ज़रा 2 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 0. दशमलव लगा दिए। अब 2 और दशमलव के बीच में कितने अंक पड़ रहे हैं, 2 तथा दशमलव के बीच में कितने अंक पड़ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ 3 बार 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम फिर 2 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्थानीय मान इस संख्या में। ध्यान देने वाली बात है, ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आइए आगे हम देखते हैं अगला। यदि हमसे 9 का स्थानीय मान पूछे तो हम कैसे हल करेंगे। तो 9 का स्थानीय मान पूछे तो सबसे पहले, अब क्योंकि दशमलव के बाद है तो हम सबसे पहले दशमलव ही लगा देंगे। अब दशमलव के बाद जो 9 है ये कितने अंक के बाद में आता है, दशमलव से कितने अंक बाद है, 1, 2, यानी 2 अंक के बाद तीसरा अंक है 9। तो जितने अंक के बाद आ रहा है उतने हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 9। ये हमारा 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमसे 7 का स्थानीय मान पूछता है तो हम सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के बाद सबसे पहले हम 0. यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव और 7 के बीच में 1 अंक है तो हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर हमारा 7 लिख देंगे। ये हमारा 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, मैंने आपको दशमलव के बाद वाले सभी अंकों को स्थानीय मान को कैसे निकाला जाए ये तो बता दिया, किंतु यदि आपसे दशमलव के पहले वाले जो अंक हैं इनमें से किसी का पूछे तो क्या करेंगे। तो आप एक गलती कर सकते हैं, आइए देखते हैं वो क्या। मान लीजिए आपसे 2 का स्थानीय मान बोला गया तो आपने लिख दिया 2। अब 2 के बाद कितने 0 हैं ये हम कैसे जानेंगे। 2 के बाद, अब आप कहेंगे 2 के बाद सर जी जितने अंक होंगे उतने 0 होंगे। तो यहाँ आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहीं आप गलती कर जाएंगे। आपको केवल उन अंकों को गिनना है जो अंक दशमलव के पहले हैं। दशमलव के पहले कितने अंक हैं, तो 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा 2 0 लगेंगे। ऐसे ही अगर 1 का स्थानीय मान पूछे तो 1 और 1 के बाद कितने 0, 1 0, यानी कि 10। ऐसे 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 ही हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा कि आप सारे के सारे अंकों को गिनें। चलिए आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं जिससे ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और अगर आपको क्लियर हो जाए तो ज़रूर आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, अगला हम अंक लिख लेते हैं 4, 7, 9, 8, 5, 6, 3, 1। अब अगर इसमें आपसे कहा जाए कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 का स्थानीय मान हम 7 लिख देंगे। अब 7 के बाद कितने अंक होंगे, अंक तो आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सभी अंकों को नहीं कंसीडर करेंगे, हम केवल दशमलव तक जाएंगे। तो 7 के बाद 1 और 2 अंक आएंगे जो दशमलव से पहले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस संख्या में 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700। अगर हमसे
6 का स्थानीय मान पूछे तो हम अब क्योंकि ये 6 जो है वो दशमलव के बाद आ रहा है तो सबसे पहले हम लिख देंगे 0.0 और दशमलव के बाद जो हमारा अंक होगा वो कितने अंकों के बाद आएगा। तो 6 यहाँ पर एक अंक के बाद आ रहा है, यानी दशमलव और 6 के मध्य में एक अंक आ रहा है तो हम 1 0 लगा के यहाँ पर 6 लिख देंगे। यदि हमसे यहीं पर 1 का स्थानीय मान पूछ लेता तो सबसे पहले हम दशमलव लगाते, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है या स्थानीय मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद आ रहा है 1 और दशमलव और 1 के बीच में है 1 2 और 3 अंक, तो यहाँ पर हम 3 बार 0 लगा के 1 लिख देंगे। ये हमारा जवाब हो जाएगा। दशमलव के बाद की जितने भी अंक हो उसके किस तरीके से स्थानीय मान को हम ज्ञात करेंगे, ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। और दशमलव के पहले वाले भी संख्याओं को स्थानीय मान को कैसे ज्ञात करें ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक है जो ये कहता है कि 36,490 में यदि 6 तथा 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो इनके स्थानीय मान का अंतर होगा। अभी ऐसा ही प्रश्न मैंने जातीय मान में भी कराया था। यहाँ पर स्थानीय मान की बात है तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं अगला पृष्ठ, क्योंकि अगले पृष्ठ में हम ज़्यादा अच्छे से इसे समझेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि 36,490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए। 36,490 में यदि 6 की जगह 9 को और 9 की जगह 6 को कर दिया जाए तो हमारी नई संख्या हो जाएगी 3। अब 6 की जगह आ जाएगा 9, 6 की जगह आ जाएगा 9 तो 3 9 4 अपनी जगह रहेगा। अब 9 की जगह आ जाएगा 6 तो 6 और 0, ये हमारी नई संख्या हो जाएगी जब हम 6 और 9 को परस्पर बदल देंगे। तो इसमें इन दोनों के जो स्थानीय मान होंगे उनका अंतर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अब 6 का हम सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे ये कौन से स्थान पर आ रहा है, अब 10 वाले स्थान पर आ रहा है तो 2.5 से गुणा कर देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 60। इसी प्रकार से 9 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9 गुणे इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार, हम 1000 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 1000 तो ये हो जाएगा 9000। अब इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो जो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा वो 9000 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम अंतर ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का अंतर जब आप निकालेंगे तो आपको इनका अंतर मिलेगा 8 4 8 9 4 0, यानी कि 8,940। ये आपको इसका अंतर मिल जाएगा 8,940 और यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8,940। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आपको कोई भी अंक संख्या दे देगा, इनमें 2 अंकों को परस्पर बदलकर उनके स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करने की प्रक्रिया को आपसे कहा जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।